और हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं अमोल आठवले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आपसे जरा शुरू करेंगे एचडीएफसी लाइफ के शेयर को लेकर, क्योंकि जो आंकड़े आए एचडीएफसी लाइफ की, वीएनबी मार्जिन में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी का ट्रेंड है। Q2 में जो था 26.25% था, Q1 FY25 में वो गिर के 25% पर आ गया और इस पिछली तिमाही में 24.25% का आंकड़ा। लगातार प्रेशर वहां पर हम देख रहे हैं और पिछले अगर हम 3 महीने से देखेंगे तो एक रेंज में ही शेयर ट्रेड करा है एचडीएफसी लाइफ का, 700 रुपए से 50 रुपए ऊपर या फिर 50 रुपए नीचे। आप जरा ये बताइए कि क्या आपको गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है? सपोर्ट्स क्या सुझाएंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। यस, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी का अगर हम इमीडिएट कैंडल देखते हैं तो डेफिनेटली शार्प सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बट ये ट्रेडिंग सेल ऑफ ज्यादा लग रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि बड़ा कोई सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया है, डेली चार्ट्स पे भी नहीं किया है और वीकली चार्ट्स पे भी नहीं किया है। मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू के साथ जाना चाहूंगा, तो आई थिंक अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। ये जो मोमेंटम अभी हुआ है डेवलप, ये आई थिंक एक या 2 दिन तक चल सकता है। बट सपोर्ट के लिए कोई अगर देख रहा है स्टॉक में, तो मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में रहेगा, एक तो 700 रुपए का और दूसरा रहेगा 690 रुपीज का। ये दो काफी क्रूशल सपोर्ट लेवल का काम करेंगे आने वाले दिनों में। ऑन द फ्लिप साइड आपने बिल्कुल सही कहा था कि एक स्टॉक सीमित दायरे में चल रहा है, तो 750 आने वाले दिनों में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। जब ये रेंज से बाहर चला जाएगा तभी एक बड़ा रैली स्टॉक में आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी ज़रा पता कर लेते हैं मार्केट्स के अंदर, क्या BTST के कैंडिडेट बन रहे हैं कि नहीं वो बन रहे हैं। पहले लॉन्ग साइड के शेयर्स चेक करते हैं, फिर हम शॉर्ट्स में भी आएंगे, वहाँ पे भी आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रो आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी कर रहा है। HPCL दिखाना स्क्रीन पर और इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना, HPCL की ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। साथ ही आप दिखाना एक नहीं, अपोलो टायर्स नहीं, एक बर्जर प्लेट भी दिखाओ आप। HPCL के फ्यूचर्स वाली प्लेट दिखाओ जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है। 8% प्रीमियम है, ठीक है, 4%। और एक बर्जर प्लेट भी दिखाना। रुचित जैन एक बार ज़रा चेक करना, दोनों ही क्रूड सेंसिटिव हैं, आपको पता ही है। कल क्रूड मान लो बढ़ गया, $4 बढ़ गया, तो कितना ही अच्छा स्ट्रक्चर क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए नीचे जाएंगे। और क्रूड अगर थोड़ा भी घट गया और यहीं पे भी रह गया तो शायद आज का डाटा काम कर जाए। इनमें BTST करें कि अब ना करें, क्योंकि है ये क्रूड के अधीन और क्रूड आपको पता है कि आजकल थोड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल, क्रूड ऑयल बेस्ड मूव्स हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में देखें तो दोनों में ही लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। HPCL में लगभग 9% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और इवन बर्जर पेंट में 4.5% के ओपन इंटरेस्ट हमने देखे हैं। सो आई थिंक अगर BTST करना है तो यहाँ पे रिस्क लेके जा सकते हैं, बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि मोर क्रूड रिलेटेड मूव ज्यादा रहेंगी इसमें रादर शॉर्ट टर्म में, तो साथ साथ में नजर आपकी क्रूड ऑयल पे भी रखे। इनकेस अगर वहां पे ऐसा कुछ स्पाइक दिखता है तो फिर ये स्टॉक में से प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखे। अदरवाइज HPCL में जो रीसेंट गैप एरिया था वो 445 के आसपास था, वो 445 के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं HPCL में। और सिमिलरली बजर पेंट भी एक 100 DMA के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 572 का वो सपोर्ट है, 562 का सॉरी सपोर्ट है, तो 562 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे स्ट्रिक्टली, और उसमें भी 600 605 के अराउंड के टारगेट्स बजर पेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लेवल्स आगे, बट वो दोनों के दोनों क्रूड के अधीन है, इसलिए बोल देता हूँ कंडीशन अप्लाइड है तो फिर ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं है तो डाटा तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये है कंडीशन अप्लाइड के साथ। तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, बट इससे सब बाय वगैरह इन सबकी स्टैंप लगाते रहो। ये क्रूड MCX का उन्होंने फायर कर दिया आपके सामने। इस समय जो गिरावट है वो करीब 5% की है, ये अच्छा साइन है। और ये आपको बता दूँ, क्रूड रात को 11 बजे तक ट्रेड होता है, तो आपके मार्केट के बंद होने के बाद भी क्रूड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं क्रूड के, तो वो भी आप देखते रहे कि आपको फिर इन दोनों शेयर्स में अपना वॉल्यूम को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा, बस इससे ज़रा तो और कुछ नहीं समझा जा सकता। रोहन मेहता हमारे साथ है। रोहन भाई, ये 55 पॉइंट की गिरावट है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, नंबर्स में ऐसा क्या ख़राब था जो आपको बहुत ख़राब लगा? नंबर्स आपने देखे हैं वैसे रिलायंस के? अगर देखे तो ज़रा एनालिसिस करके बताइए। वैसे तो सभी जो मार्केट के जितने भी रिसर्चर्स थे, इंक्लूडिंग आवर चैनल, हमारे चैनल्स के भी, वो यही बता रहे थे कि नंबर्स जो है उम्मीद से बेहतर आए, लेकिन आज शेयर का प्राइस उम्मीद से बेहतर तो नहीं है। आपने क्या रीड किया सर इसमें?
देखो रिलायंस में क्या है, नंबर्स आई थिंक सो इट्स मार्जिनली पॉइंट, बट देखो मार्केट हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर को ही रिवैल्यूएशन देती है। जो रिलायंस में कहीं ना कहीं तक एक सरप्राइजिंग फैक्टर कुछ है नहीं, और इट हैज बीन एट कंसिस्टेंट नॉन परफॉर्मर। सामने बहुत सारी चीज ऐसी है जो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर पॉइंट पे है। मेरे अंदाजे और मेरे हमारे रिसर्च के हिसाब से रिलायंस अभी रीवैल्यूएशन एक ही लेवल पे हो सकती है जब इसमें डिमर्जिंग होगा, बिजनेसेस अलग होंगे और क्लियर एक एक चीज को अलग अलग वैल्यूएशन मिलेंगे। तो आज की डेट में रिटेल को ज्यादा मिलता है, कैश काउ जो ऑयल देता है उसको कम देते हैं, और जियो को एक डिसेंट वैल्यूएशन दिया जाता है। जब तक ये डीमर्जिंग नहीं होगी तब तक इसको रीवैल्यू, रिलायंस को रीपी एक्सपांशन मिलना, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। सो नंबर्स फिलहाल ओके है, पर देखो सरप्राइज नहीं आएगा तो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे एक रीवैल्यूएशन दिया जाए वो मेरी समझ के बाहर है। सो हमारे ये पोर्टफोलियो में तकरीबन 4 साल से नहीं है, और जब तक ये डीमर्जर नहीं होगा तो हमको लग भी नहीं रहा है कि हम उसको ऐड भी करेंगे। फिर एक चीज़ का और जवाब दीजिए, एचसीएल टेक के नंबर्स आपने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, अभी और सारी बड़ी कंपनीज के नंबर आने हैं, टीसीएस के आने हैं, इन्फोसिस के आने हैं, टेक के आएंगे आज। हाँ, तो आप मेरे को बताइए रोहन भाई, फिर आईटी पर आपका स्टांस क्या है? क्या ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है या नहीं है? अगर है तो अगर कोई डिस्क्लोजर दे सकते हो तो उसके साथ बता दो कौन सा शेयर है। या सो HCL टेक, पहले तो आईटी में हम बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हमारी बेस्ट पिक विथ आवर डिस्क्लेमर, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे है। हमारा टॉप पिक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, दो वो निफ्टी आईटी में नहीं आता है, पर आज की डेट में आप देखोगे तो आईटी का सबसे ज्यादा परफॉर्मर लास्ट 1 साल में वो OFSS रहा है। HCL टेक भी बहुत अच्छी सेगमेंट पे है। HCL टेक की आप ओवरऑल कंसिस्टेंट आप मैनेजमेंट की कमेंट्री लास्ट और एनुअल रिपोर्ट्स लाइक 10 साल से आप पढ़ो तो इट हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट, नो वेरी हाई ग्रोथ, नो रिस्क, एकदम कंसिस्टेंट लेवल पे एक कंपनी रही है। तो HCL टेक से बहुत उम्मीद भी बड़ा रखना वो भी एक राइट पॉइंट नहीं है। पर यहाँ पे HCL टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो की अगर अलग बात करूं तो मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि आईटी पैक में कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, और हमारा टॉपिक OFSS है, वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। बिकॉज ये सब कंपनीज तकरीबन बहुत टाइम से, स्पेसिफिकली OFSS की बात करें तो 10-12 साल से चला नहीं है, कैश काउ है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो था वो भी क्लियर हो गया है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हैपेंस टू बी अ टॉपिक। डन सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट। देखो सरकार ने इसकी ही पहल से हो सकती हैं योजनाएं लागू, ये निजी पार्टिसिपेशन से नहीं होगा। निजी पार्टिसिपेशन तो ग्रोथ लाएगा, बेस बनाने का काम, बिजनेस को बढ़ाने का काम सरकार की पॉलिसी से ही होगा, और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। एक बार आपका रिकमेंडेशन इस पूरी खबर पे, खबर चल रही है आपके सामने। देखो सोलर, कोई डाउट ही नहीं है कि सोलर इज अ ग्रेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मैं सोलर की हब की सिटी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे वापी से लेके राजकोट तक 300 से ज्यादा सोलर के डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है। और आज की डेट में जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स है वो गुजरात बेस पे हो गए हैं। अब बिजनेसेस इम्पैक्ट, इतनी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगी सोलर में, फ्रॉम पैनल मैन्युफैक्चरर टू सेल्स टू एवरीथिंग, और इतना कंपटीशन है। यू विल बी सरप्राइज, 30 कंपनी सोलर में आ रही है नेक्स्ट 3-4 महीने में, जो अलग अलग सेक्टर की कंपनी थी, और वो लोगों को लग रहा है कि सोलर में बहुत इसी पैसा बन जाएगा और वैल्यूएशन भी पागल वैल्यूएशन मिल जाएगा, जो बहुत टफ है। बिकॉज आज की डेट में चाइना का प्राइसिंग देखे और इंडिया का प्राइसिंग देखे, उसमें बहुत डिफरेंस। इंडिया बहुत प्रीमियम पे चल रहा है, और प्राइसिंग कट आएगा जो शायद रिलायंस, अदानी जैसी कंपनी लेके आ जाएगी वो वॉर में। सो ऑन दैट पॉइंट आई बिलीव कि ये वैल्यूएशन पे ये कंपटीशन और श्रिंक मार्जिन बिजनेस टिक नहीं सकता है। अच्छी कंपनीज है, मैं डाउट नहीं दे रहा हूँ, पर अगर ये वैल्यूएशन 50, 60, 100 टाइम्स, 150 टाइम्स पे है तो ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना, ये पॉइंट ऑफ टाइम इज मोर बेटर रेदर देन न्यू बाइंग। पॉइंट टेकन सर, आपने एक और फैक्ट, एक नया एंगल और दिया इस पूरी चर्चा को, इसलिए ये लिंक सोशल मीडिया पे ज़रूर डाल दीजिएगा
और इस पे जो टेक सर ने दिया है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।